हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर ये टॉपिक समझने जा रहे हैं। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है भाई, आप लोगों का अच्छे से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, आप लोग किसी भी और फील्ड से हो, आप लोगों के लिए यहाँ पर ढेर सारा मैथमेटिक्स कंटेंट पड़ा हुआ है। तो जरूर इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। समझते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स आप लोगों के पास होते क्या हैं और क्या क्या इनकी कंडीशंस हैं। मेन चीज मैथ्स में हमें ये रहता है कि हमें किसी टॉपिक से कोई भी अगर चीज पूछी जाए उसके बारे में सारा का सारा पता होना चाहिए कि मेन कंडीशंस क्या क्या हैं उनकी। तो यहाँ पे अगर आप लोग कभी भी ये कहते हैं वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट, एल आई लिख रहा हूं मैं, डिनोशन है, डिनोशन नहीं है मतलब शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है एल आई फॉर द लीनियर इंडिपेंडेंट। तो वेक्टर हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट कब कहते हैं? जब आप लोग उन वेक्टर्स को कुछ इस फॉर्म में लिख पाए, अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा एन वी एन, कुछ इस फॉर्म में जिसमें सारे के सारे अल्फा हो, वो सारे के सारे जीरोस हो, तब आप लोग कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, जैसे यार मान लीजिए ऐसा एक चीज है, 0 into 2 लिखा, मैं एक बड़ा सिंपल सा बात बता रहा हूँ, 0 into 2 लिखा, 0 into 4 लिखा, 0 into 6 लिखा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है ना। ये जो अल्फा थे, ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये V1 V2 V3, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप लोगों के सारे अल्फा 0 0 0 आ रहे हैं। ठीक है जी, तभी हम वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। यहां पर वैसे कुछ और भी आ सकता था, हाँ ठीक है, बट चलो ये बड़ी सिंपल सी चीज आप लोगों को पता चली होगी। लेकिन दूसरा मेथड क्या रहता है? दूसरा मेथड ये रहता है कि अगर आप लोगों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तब भी आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो पहली कंडीशन तो ये रही और दूसरी कंडीशन ये रही लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए। दोनों में से कोई भी एक लगा देना, आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। अच्छा, जो दूसरी वाली है ये आप लोग तब ही लगा सकते हैं, इसके लिए कंडीशन है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3x3, 4x4, 2x2 उनके लिए फाइंड कर सकते हैं। तो जब अपने पास वेक्टर्स 3 हो और उनके अंदर भी जो चीजें हो ना, जो उनके अंदर भी होते हैं ना, कॉलम्स होते हैं, तो वो भी अगर आप लोगों के पास 3 हो तब आप लोग ये वाला मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आ जाए तब आप लोगों को पहले वाला मेथड लगाना पड़ेगा। ऐसा ही सेम चीज लीनियर डिपेंडेंट के लिए। लीनियर डिपेंडेंट में भी हम यही कहेंगे कि अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा एन वी एन, ये सारे के सारे जीरो तो हैं, इनका सम करने पे जीरो तो मिल रहा है। लीनियर स्पैन बोलते हैं इसको, लीनियर स्पैन, इसको ये जीरो तो मिल रहा है, लेकिन सारे के सारे अल्फा आई नॉट जीरो हैं। भाई सारे के सारे जीरो नहीं है, बट फिर भी हमारे पास सम करने पे उनको जीरो मिलेगा। जैसे यार आप लोग ऐसा समझ लीजिए, 2 into 4 है प्लस 0 into 8 है और -2 into 4 है, तभी तो अपने पास जीरो मिल रहा है। देखिए यहां पर ये अल्फा है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 3 है। ठीक है ना, सारे के सारे अल्फा से जीरो नहीं है, बट स्टिल हमें इनका आंसर क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट। और यहां पर जो कंडीशन आ गई है चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट वाली, वो रहेगी कि अगर अपने पास डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो है तब आप लोग कह सकते हैं हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही सिंपल से अप्रोच हो गई। दो अप्रोचेस हैं, आप लोग कोई एक याद रख लीजिएगा, दूसरी आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सम्स को कि क्या क्या रहते हैं अप्रोच हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो भाई, आप लोग 3 ही कॉलम्स है, 3 ही, अगर आप लोग इसको बनाए, चलो 3 ही कॉलम क्या ही बोलूं मैं, यहाँ पे आप लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारा वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। आप लोगों ने इन वेक्टर्स को जो लिखे गए हैं 1 2 -3, 1 -3 2, 2 -1 5, इनको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो, क्योंकि आप लिख सकते हो कैसे, ये देखिएगा। जैसे ये आ गया 1 2 -3, यहाँ आ गया 1 -3 2, और आ गया 2 -1 5, ये आ गया। अगर आप लोग ऐसा करके लिखते हैं, डिटर्मिनेंट निकालिएगा जी, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसका डिटर्मिनेंट है ओके, -3 into 5 करेंगे तो -15 आ जाएगा, माइनस और ओके यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो +2 आ गया। नेक्स्ट -2 यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे 5 और -4 मिल गया, प्लस माइनस -3 यहाँ मिल गया, और यहाँ पे -1 और
-6, ये चीज मिल गई। यहाँ मिल गया 1 इंटू -13, यहाँ मिल गया -2 और यहाँ मिल गया -3 इंटू 7 21, प्लस का 21 मिल गया ना, है ना जी, प्लस का 21 मिल गया, यही मिला ना -21, हाँ ठीक है। तो ये चीज क्या आ रही है देखिएगा, अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो आ गई। अगर ये चीज अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो आ गई तो हम क्या कहेंगे, मैंने ऊपर पढ़ाया था डिटर्मिनेंट जब अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो होता है तब आप लोग अपने वेक्टर्स को लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं। तो पहली अप्रोच तो ये रही, बड़ी इजी अप्रोच है। अब मैं दूसरी अप्रोच भी आप लोगों को इसी सम में बता देता हूं, एक बार तो बता ही देता हूं। जैसे यार इसको रब कर देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे वेक्टर्स हैं v1, v2 और v3, हमारे ये वेक्टर्स है, ठीक है। लीनियर स्पैन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा 1 की जगह पे अल्फा 1 रखते हैं और v1 क्या है 1 2 -3 प्लस अल्फा 2 v2 क्या है 1 -3 2 अल्फा 3 और यहाँ पे है v3 2 -1 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, अल्फा के अंदर रिलेशंस लिखना है। देखिएगा पहला वाला जो रहेगा पहले वाले के साथ ही प्लस और माइनस होगा। जैसे यहाँ पे यार, यहाँ पे पहला वाला जैसे ये लिखा है ना 1 इंटू अल्फा 1, तो ये आ गया अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 आ गया, प्लस अल्फा 2 इंटू 1 लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस 2 अल्फा 3। ये मैं ये चीज बता रहा हूँ कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब ये लिखने का तरीका है भाई, आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये तरीका। अगला क्या आ जाएगा ऐसे ही, 2 अल्फा 1 -3 अल्फा 2 -अल्फा 3 और थर्ड क्या आ जाएगा इस तरीके से अगर लिखेंगे तो -3 अल्फा 1, उसके बाद प्लस 2 अल्फा 2 और प्लस 5 अल्फा 3 इक्वल टू 0। हमें ये चीज मिल गई। लास्ट में अब क्या करेंगे भाई, आप लोगों के पास इक्वेशन इज इक्वल टू 0 जो है, मैं थोड़ा सा छोटा सा कर देता हूँ, इज इक्वल टू जो 0 है आप लोग इसको भी 0,0,0 इस तरीके से लिख लें। इसको ऐसे लिखने से आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इक्वेशंस फॉर्म होंगी। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन फॉर्म होगी जी आप लोगों के पास 2 अल्फा 1 -3 अल्फा 2 -अल्फा 3 इक्वल टू 0, और अगली इक्वेशन फॉर्म होगी 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 और प्लस 5 अल्फा 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस अपने पास फॉर्म हो। हमारा काम यहाँ पे ये रहेगा, अब ये सारे के सारे अल्फाज को निकालना, अल्फा की वैल्यू को निकालना। अगर अल्फा की वैल्यू को निकालना चाहते हैं आप लोग तो एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये तीसरी इक्वेशन आ गई, हम लोग ऐड कर लें। चलो ऐड कर लें क्या, ओके चलो ऐड कर लेते हैं भाई, ऐड कर लेते हैं हम लोग सेकंड एंड थर्ड को। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, जैसे कि 2 अल्फा 1 -3 अल्फा 2 -अल्फा 3 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर -3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3 इक्वल टू 0 है। ऐड करने पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा -अल्फा 1, यहाँ मिल जाएगा -अल्फा 2, यहाँ मिल जाएगा प्लस 4 अल्फा 3 इक्वल टू 0। हाँ जी ये मिलेगा ना, देख लो भाई, 2 -3 -अल्फा -2, हाँ ठीक है जी यही मिलेगा जी। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ को और सेकंड को, और फोर्थ को और फर्स्ट को अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देते हैं, 4 को और फर्स्ट को हम लोग यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं, जैसा कि -अल्फा 1 -अल्फा 2 और प्लस 4 अल्फा 3 इक्वल टू 0 था, और एक इक्वेशन थी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। ऐड करेंगे अगर इनको तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आप लोगों के पास 6 अल्फा 3 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि अल्फा 3 0 मिल गया, अल्फा 3 0 आ गया। अब इस अल्फा 3 को अगर मैं पुट करूं, पुट इन 4, यहाँ पे मैंने किसको सॉल्व किया, ऐड करा ना मैंने, ऐड यहाँ पे करा था 4 and 1 को। हाँ तो पुट इन फोर्थ अगर मैं करूं यहाँ पे, अल्फा 3 0 हो गया, -अल्फा 1 -अल्फा 2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कि -अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। ये रिलेशन एक आया है जी मेरे पास। अब अगर ये एक रिलेशन आ गया है, फिर से और हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा,
यही चीज मतलब आप लोग ये जो अल्फा 3 आया ना इक्वल टू 0, अगर आप लोग इसको यहां पर भी पुट करते हैं पहली वाली में, हाँ, मतलब एक बार तो हमने पुट इन 4 करा, एक बार हम लोग इसको पुट इन 1 कर देते हैं, अल्फा 3 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, यहां से मिल जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0। यहां से भी बट यार सेम ही बात आ गई, माइनस ऑफ अल्फा 2 ही आ गया। फिर आप लोगों को सेकंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ये थोड़ा सा काम यही टफ है कि जब आप लोग इनको सॉल्व करते हैं ना तब आप लोगों को ये टफ लगेगा, रिलेशन बनाने में, इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगता है। मैं अल्फा 3 इक्वल टू 0 को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 2 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 0 आया, ठीक है जी। अब अल्फा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 2 है, ये इसको 5 नंबर दे दे, इसको हम लोग 6 नंबर दे दे, ऐसा करके कर देते हैं। अगर मैं 5 को इसको 6 में पुट करूं, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 0, और यहां से मुझे मिल गया अल्फा 2 इक्वल टू 0 मिल गया जी, क्योंकि माइनस 5 अल्फा 2 बन जाएगा और ये इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अल्फा 2 0 आ गया, अगर अल्फा 2 0 है तो अल्फा 1 भी तो 0 हो गया, और अगर सारे के सारे अल्फाज ही 0 हो गए, अल्फा 1 0 अल्फा 2 0 अल्फा 3 0, तो ये क्या हो जाता है ऐसे केस में, जब आप लोगों के पास सारे के सारे अल्फाज जीरोस हों तभी तो हम लोग कहते हैं इसको लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो ये थोड़ा सा लंबा तरीका है पेपर में सॉल्व करने का, पेपर में जानबूझकर जब भी क्वेश्चन आता है तो वो 3x3 के क्रॉस मतलब 3x3 के लिए नहीं आता, 3x4 के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट ये तरीका आप लोग जरूर अपनी कॉपी पे नोट करिएगा जी। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर बाद में भी देख सकते हैं जी, इसको देखिएगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, चेक करने को बोल रहे हैं कि भाई एग्जामिन करिएगा आप लोग के अपने पास ये वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। सो यार पहले तो मैं डिटर्मिनेंट वाला मेथड ही लिख लेता हूँ, उससे एटलीस्ट मैं कंफर्म तो कर सकता हूँ ना, 2 2 1 और अगला आ गया 1 3 1 और अगला आ गया 1 2 2, ये चीज आ गई। अगर ये चीज आ गई डिटर्मिनेंट निकाल ले, डिटर्मिनेंट निकलेगा 2 और ये आ गया 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा ये 2 माइनस 1 और प्लस 1 इंटू यहाँ पे मिल जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ पे मिल जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 2 और 6 माइनस 2 4 4 और माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये 8 माइनस 2 माइनस 1, हाँ नॉट इक्वल टू 0 आया जी। अगर ये चीज नॉट इक्वल टू 0 है फिर तो बहुत इजी हो गया कि हमारे पास ये वाला जो वेक्टर रहेगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, और ये एक्चुअली निकालना भी ज्यादा इजी है मुझे लगता है, लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट इस तरीके से, तो ठीक है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाकी के सारे अल्फाज आई 0 आ जाएंगे। मैं एक और बार इनको भी सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट वाला मेथड तो आप भी खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं इक्वेशन को सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है और ये अपने पास V3 था। सो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 1 और 2 2 1 प्लस अल्फा 2 1 3 1 प्लस अल्फा 3 1 2 2 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा जी अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं अब, जैसा मैंने पीछे आप लोगों को सिखा दिया था। अगला आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0, और लास्ट में आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस आ गई 1 2 और 3। नंबरिंग जरूर करके आना पेपर में, वरना आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कैसे आप लोगों ने अप्रोच लगाकर सॉल्व करना है जी हमें। ओके, सो यहाँ पे अब इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि एलिमिनेट कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं कोई दो इक्वेशन को, फिर कोई दो इक्वेशंस को, उसमें सेम सेम चीजें एलिमिनेट करना जब भी करना है। तो जैसे मान लीजिए भाई पहले की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2।
मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ अल्फा 1 को, जैसे कि यार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0 है। माइनस 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 कर देंगे, ये चीज अपनी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा -2 अल्फा 2, यहाँ पर मिल जाएगा के माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम एक और बार कर लेते हैं, कुछ और को फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, जब थर्ड के लिए करना है तो थर्ड वाली को ना सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाली को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ताकि हमारे पास वो इक्वेशन ना अल्फा 1 जो है जिसको हमने एलिमिनेट करना है वो बराबर बन जाए। तो पहले वाला तो सेकेंड इक्वेशन तो यही है 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। लेकिन जो दूसरी वाली इक्वेशन है मैं उसको थर्ड वाली इक्वेशन है उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। तो 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 4 अल्फा 3 इक्वल टू 0 आ गया। माइनस 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 इसको भी कर देते हैं, यहां पर ये चीज कैंसिल हो जाएगी और ये मिल जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 3 माइनस 2 अल्फा 2, यहां पे मिल जाएगा -2 अल्फा 3 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको नंबरिंग दे देते हैं 4 और इसको नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं 5th। तो अगर 4 और 5th को सॉल्व करना है हमें तो फ्रॉम 4th एंड 5th लिख लिख के फ्रॉम 4th एंड 5th यहां आ रहा है -2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे भाई अगर 5 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, अकेला 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, अकेला 5 को, तो यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा 2 माइनस 4 अल्फा 3 इक्वल टू 0। ऐड कर देता हूं इन इक्वेशंस को, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि अल्फा 3 0 आ गया। अगर अल्फा 3 0 आया है, पुट करूंगा अगर मैं किसी भी इक्वेशन में, पुट इन मान लीजिए मैंने 5th किया, अगर पुट इन 5th करेंगे तो अल्फा 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर अल्फा 2 0 है, इसको पुट इन 1 करें और अल्फा 3 को भी 0 पुट करें, पुट इन 1, तो यहां से हमें अल्फा 1 भी 0 ही मिल जाएगा। तो सारे के सारे अल्फाज आप लोग फिर से देख सकते हैं कि 0 आ रहे हैं, और अगर सारे के सारे अल्फाज 0 आएंगे तो फिर हमें लीनियर इंडिपेंडेंट मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। यहाँ पे अंडर व्हाट कंडीशन ऑन द स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू आर द वेक्टर लैम्डा 1 0। जब अच्छा हाँ, अब देखिएगा हमें यहाँ पर चेक करना है लैम्डा की क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए हमें वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट मिले या फिर लीनियर डिपेंडेंट मिले। उस केस में हम लोग कभी भी लीनियर स्पैन वाला मेथड यानी कि अल्फा 1 v1 वाला मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। ये याद रखना पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ। जब भी हमें लैम्डास या कोई भी कांस्टेंट हमें निकालने को बोला जाए तब हमने कभी भी स्पैन वाला मेथड नहीं लगाना। हम लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाएं। अगर डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाता हूं मैं यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट देखिएगा क्या बन जाएगा, लैम्डा 1 0 1 लैम्डा 1 और 0 1 लैम्डा, ये बन जाएगा। और यहां से अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट खोल के फिर चेक करना है कि क्या है। ऑलरेडी हमें ये कह दिया गया है कि हमारा जो वेक्टर है वो लीनियर डिपेंडेंट है। अगर वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होगा तो लीनियर डिपेंडेंट के केस में तो हम जानते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके लैम्डा, यहाँ पे तो लैम्डा मिल गया बस, इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो यहाँ से वैल्यूज और निकाल लेते हैं, ये मिल जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये मिल गया लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन, लैम्डा स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। तो ये अपने पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ चुकी है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था मैं मानता हूँ, बट अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और ऐसा ही टाइप का, ठीक है ना, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, बट आप लोगों को यहाँ पे एक नई चीज फाइंड करनी है। क्या है देखिएगा, कह रहे हैं चेक फॉर लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर इफ डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। चेक करना है कि क्या हमारे वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंट है तो हमें उनके अंदर रिलेशन भी फाइंड करना है। पूरा मेथड समझेगा। जब भी रिलेशन फाइंड करने को आ जाए तो यार पक्की बात होगी कि वो अपने पास लीनियर डिपेंडेंट ही है।
पक्की बात है कि ये चीज लीनियर डिपेंडेंट है। अगर लीनियर डिपेंडेंट है, रिलेशन फाइंड करना है, हमेशा हम लोग लीनियर स्पैन वाला मेथड लगाएंगे, स्पैन वाला, ठीक है ना, स्पैन वाला मेथड लगाते हैं। चलिए, अगर लीनियर स्पैन वाला मेथड लगाना है तो फिर से लिख लेते हैं, अल्फा 1 u लिखा है ना, तो अल्फा 1 u प्लस अल्फा 2 v प्लस अल्फा 3 w इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा 1 u क्या था 1 माइनस 1 1 प्लस अल्फा 2 v है 2 1 1 प्लस अल्फा 3 और w है 3 0 2 इक्वल टू 0। ये चीज आ, यहां से फिर से वैसे ही काम करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये है। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन अपने पास आ चुकी हैं जी। अब अच्छा, अगर मैं नंबरिंग भी कर देते हैं भाई, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अगर ये 1 2 एंड 3 इक्वेशन है तो सेकेंड इक्वेशन से मुझे ना एक चीज मिल रही है। क्या मिल रहा है, देखिए, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, सेकेंड इक्वेशन से तो मुझे ये मिल गया, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन से ये मिल गया। अगर ये सेकेंड इक्वेशन से मिल गया है, इसको मैं पहली में भी पुट कर देता हूं और थर्ड में भी पुट कर दूंगा। देखिएगा शायद कुछ अच्छा सा रिलेशन बन जाए, कुछ इक्वेशन मिल जाए। देखिएगा क्या मिलेगी, तो अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर है, तो यहां मिल गया अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। और अगर मैं थर्ड वाली में पुट करता हूं तो यहां आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे ये मिल गया 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। यहां मिल गया 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। और यानी कि यहां से और मिल सकता है भाई, अगर आप लोग इनको और लिखें तो अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 3। ये इक्वेशन आप लोगों के पास मिली है यहां पर। होप कि आप लोगों को यहां तक का सारा समझ में आ गया होगा। भाई क्या है, अभी तक हमने क्या करा, अल्फा 1 लिखा कि अल्फा 2 के बराबर है और अल्फा 1 ही हमारा अल्फा माइनस ऑफ अल्फा 3 के बराबर है। ये एक रिलेशन आया है, ठीक है जी। ये अब अगर रिलेशन आया है, देखिएगा लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, ये यहां पर मैं सारी की सारी यहां पर, जैसे यार ये इक्वेशन थी ना, ये मेन लीनियर स्पैन वाली इक्वेशन, यहां पर मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। कैसे होगी, देखिए, अल्फा 1 u प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 तो अल्फा 1 के बराबर ही था, तो अल्फा 1 v आ गया, अल्फा 3 माइनस ऑफ, ऐसा लिख सकता हूं, देखना, अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 लिख सकते हैं ना, तो अल्फा 3 की जगह पे क्या आ गया, माइनस अल्फा 1 w इक्वल टू 0। यहां से आप लोग अल्फा को कॉमन निकाल लें, अल्फा 1 इक्वल टू कॉमन आ गया, u प्लस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। यहां तक की बात भी आप लोगों को सारी की सारी समझ में आई होगी। अब हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे थे भाई, अपना जो वेक्टर है वो लीनियर डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट का केस क्या होता है, जिसमें आप लोगों के सारे अल्फाज नॉट जीरो होते हैं। ये मैंने लिख के बताया था कि सारे के सारे अल्फा नॉट जीरो होते। अब यहां पर ये कह रहे हैं किसी दो चीज का प्रोडक्ट अपने को जीरो मिल रहा है। जैसे यार यहाँ पे अल्फा 1 लिखा है और ये कुछ मान लो ए लिखा है, ये इसको मैं ए कह रहा हूँ, ए। अब ये चीज जीरो, अब या तो आप लोग ये कहते हैं भाई अल्फा 1 0 होगा, या तो आप लोगों का 1 0 होगा, है कि नहीं। बट हमारा लीनियर डिपेंडेंट होने की वजह से अल्फा तो जीरो हो ही नहीं सकता। अगर ये चीज जीरो नहीं है तो ए को ही जीरो होना पड़ा। अगर ए को जीरो होना पड़ा यानी कि u प्लस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो ये रहा जी उन वेक्टर्स के अंदर रिलेशन u प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू। ये रहा अपना आंसर, ये रहा जी। होप कि आप लोगों को भाई पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जी, दोस्तों के साथ तो शेयर आप लोगों ने अब तक तो कर ही दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा आप लोगों ने, मैं जानता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, किस तरीके से हटके है देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 इस तरीके से मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। स्टार्ट करता हूं मैं इस सम को फटाफट से, ताकि वीडियो आप लोगों के लिए और लंबी ना बने। देखिएगा जी, रिलेशन निकालना है, सीधा सीधा बोल दिया क्या, रिलेशन निकालो। कह रहे हैं वेक्टर जो है अपने पास
लीनियर डिपेंडेंट है। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो भाई डिटर्मिनेंट, अच्छा डिटर्मिनेंट तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट का तो फायदा ही नहीं यहाँ पर यूज करने का। तो भाई डायरेक्ट देख लेते हैं क्या क्या करना है। अल्फा वन, इसको नाम देते हैं यू, वी और डब्ल्यू, या फिर V1 V2 V3 जो मर्जी, आप लोगों की मर्जी। अल्फा वन यू प्लस अल्फा टू वी प्लस अल्फा थ्री डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये हमने सबसे पहले तो इनको नाम दे दिया। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करवाने का काम, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अल्फा वन 1 1 1 3 प्लस अल्फा टू वी है 1 2 3 और 4, और अल्फा थ्री है 2 3 4 और 9 इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरीके से मिल गया। उसके बाद और करना पड़ेगा भाई काम, अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बना लेते हैं। अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस 2 अल्फा थ्री इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अल्फा वन प्लस 2 अल्फा टू प्लस 3 अल्फा थ्री इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन आ जाएगी अल्फा वन प्लस 3 अल्फा टू प्लस 4 अल्फा थ्री इक्वल टू 0। और लास्ट इक्वेशन आ जाएगी 3 अल्फा वन प्लस 3 अल्फा वन प्लस 4 अल्फा टू प्लस 9 अल्फा थ्री इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस आई हैं जी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से लीनियर डिपेंडेंट चेक करना है कि कैसे आता है। आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग कर दें अगर 2 + 3, हाँ ऐड कर देते हैं भाई, जैसे नंबरिंग कर दे 1 2 3 और ये है 4। आप लोग ऐड करें अगर फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड को, ऐड 1 2 3, ऐड करने पे ये मिल जाएगा 3 अल्फा 1, अगला मिल जाएगा 6 अल्फा 2, और अगला मिल जाएगा हमें 2 + 3 5, 5 + 4 9, अगला मिल जाएगा 9 अल्फा 3 इक्वल टू 0। और जो फोर्थ इक्वेशन है अपने पास 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 9 अल्फा 3 इक्वल टू 0। यहां से आप लोग माइनस करें, माइनस करने पे हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया 2 अल्फा 2 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा 2 मेरे को 0 मिल चुका है। बस इतना ही था जी, अल्फा 2 0 मिल गया। अगर अल्फा 2 0 मिल गया कोई बात नहीं। एक हम लीनियर डिपेंडेंट पढ़ रहे, लीनियर डिपेंडेंट में ये नहीं बोला गया कि सारे के सारे अल्फा 0 ही नहीं आ सकते भाई, सारे ने, मतलब आपको ये नहीं बोला गया कि सारे के सारे जीरोज आ सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 0 नहीं भी आएंगे, कोई बात नहीं। अगर एक अल्फा 0 आ गया है कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्लियर। अब अगर मेरा अल्फा 2 0 है, मैं इन किसी भी इक्वेशन में, पहली दूसरी तीसरी चौथी जिस मर्जी इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन वन एंड मान लीजिए सेकंड, पुट इन 1 एंड सेकंड अगर मैं करूँ, ये चीज मैं पुट इन 1 एंड सेकंड करूँ, ये मिल गया अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। और अगला आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से तो भाई सारे के सारे डिपेंडेंट आ गए, फिर तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये अल्फा 3 इक्वल टू 0 आ गया। और अगर अल्फा 3 भी 0 आ गया फिर तो भाई पक्की बात है अल्फा 1 भी 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, अल्फा 1 6 अल्फा और 2 + 9 ये तो ठीक है। और यहाँ पर 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 9 अल्फा 3, ये वेक्टर्स मैंने सही लिखे, शायद सही लिखे होंगे। ओके, सो अल्फा 2 0 है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को किसी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगले वाला जो भी पार्ट होगा वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन मेरे से समझ लिए हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। होप कि आप लोगों को काफी हद तक वीडियो समझ में आई होगी। हर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर जी।